हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे एयर अराउंड अस, चैप्टर 15, क्लास 6th। आई होप you have to completed your chapter up to 14, that is water. Okay, so air around us is a chapter which is related to your life, and you see many things in this chapter about how much percentage of gases in our atmosphere. Okay, so we start our chapter. So air is around us means एयर आपने देखा होगा हमारे हर तरफ है। एयर इज एवरीवेयर इज प्रेजेंट। हर तरफ पे आपकी एयर क्या है, प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं विच आर विदाउट एयर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। हम कुछ दिन बिना पानी और खाने के रह लेंगे, पर बिना हवा के, एयर के हम नहीं रह सकते। It is very difficult for human being as well as plants and animal to survive without air. Air के बिना रहना it's impossible to human beings as well as the animal as well as the plants. Air is very sufficient for our survival in life. I hope you understand. So that is about your air. So you have seen moving air. So moving air is what? That is your wind. ओके, मूविंग एयर क्या है आपके पास? विंड, जो आप पे किसके काम आती है। आपने देखा होगा कि हम जो एक होता है फिक्री, दैट इज कॉल्ड योर विंड केन। जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट खेलते हैं, एक टॉय होता है फिक्री, उसमें क्या है, मूविंग एयर है। फिक्री में आपका क्या है, मूविंग एयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फिक्री की जो ये ऐसे करके होता है शेप आपका फिक्री का, ऐसे एक विंड मिल सी बनी होती है। ये क्यों रोटेट कर पाती है? ड्यू टू योर विंड, हवा की वजह से ये रोटेट कर पाते हैं। सो मूविंग एयर क्या है आपकी? विंड। ऐसे हम एग्जांपल लिखते हैं वेदर क्लॉक का। वेदर क्लॉक आपको क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है एयर का, कि किस डायरेक्शन से एयर आपकी आ रही है। तो आपका ऊपर की तरफ ऐसे करके होती है क्लॉक, यहाँ पे एक आपका लगा होता है, ये रोटेट करता रहता है अपनी एक्सिस पे। फिर ये हेल्प करता है आपका डायरेक्शन बताने के लिए एयर का, कि किस साइड आपका डायरेक्शन है एयर का। ओके, सो वेदर क्लॉक, और मैंने आपको क्या बताया, फिक्री, दैट इज यूज्ड टू प्लेइंग द टॉयज। चिल्ड्रंस क्या है, उससे खेलते हैं। ओके, एयर आपकी क्या है, हर जगह पर प्रेजेंट है, आपके ग्राउंड में, ट्रीज में, बिल्डिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर आपकी सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपके लेक्स, पॉन्ड्स और इन सब में क्या होती है, डिजोल्व फॉर्म में एयर आपकी प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अबाउट योर एयर। ओके, सो नाउ मूव टू योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जो वेदर क्लॉक है वो कैसा डिवाइस है, जो आपको शो करता है डायरेक्शन ऑफ एयर, किस डायरेक्शन में आपकी एयर मूव कर रही है, इस चीज का। ठीक है, तो वेदर क्लॉक और इसका आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं, एयर हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, हम उसको नहीं दे सकते, वी कांट सी। ठीक है, हम कोई भी स्पेस में क्या है, आपकी एयर ही फील्ड है। ठीक है, और इट कैन बी कंप्रेस। आपने देखा होगा कि जो भी हम क्या बोलते हैं, फुटबॉल होती है, बाइसाइकिल की ट्यूब होती है, वो आपकी एयर से भरी जाती है, क्योंकि एयर कंप्रेस है, इसीलिए तो इजीली आपका हम टायर के अंदर फिल कर लेते हैं। तो एयर इज कंप्रेसिबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी एयर की आपको मैंने क्या बताई, एयर इज ट्रांसपेरेंट। एयर आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट सी, उसके हम नहीं देख सकते हैं उसको। और वो क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं है उसकी। और आपके पास क्या है, कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है। एयर का भी कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। एंड एयर इज डिजोल्व इन वाटर। एयर है क्या आपकी, डिजोल्व होती है वाटर के अंदर।
ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। ट्रांसपेरेंट है, डिजोल्व इन वाटर, कलरलेस है। और एयर क्या है, कंप्रेस है। कंप्रेस कैसे है, एयर इज कंप्रेस्ड व्हाई, जब आपने देखा हम अपने जो टायर बाइसाइकिल की ट्यूब्स होती हैं हम उनको फिल करते हैं, एयर कंप्रेस है इसलिए तो वो इजीली फिल्ड हो जाती है आपकी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और एयर के पास क्या है, स्पेस है, ऑक्युपाई स्पेस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर क्या है, फिल कर देती है आपकी जो भी स्पेस है उसको दिखती है। तो क्या है, एयर एक गैसियस सब्सटेंस है। जितनी भी प्लेसेस हैं वो आपकी स्पेसेस है, उनको एयर के थ्रू हम फिल कर लेते हैं। तो एयर इज एन ऑक्युपाई स्पेस। ओके, सो इसमें ऑक्युपाई स्पेस है आपका। और एयर क्या है, एक गैसियस स्टेट है। एयर आपकी क्या है, गैसियस स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अगर हम कोई एम्प्टी बॉटल भी देखेंगे उसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। हमें लगेगा कुछ भी नहीं है पर उसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी एम्प्टी बॉटल है इसका मतलब ये नहीं हो रियली वो खाली है, उसके अंदर एयर होती है। ठीक है, एयर होगी उसके अंदर। तो इस पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यू अंडरस्टैंड, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मैं इसके रिगार्डिंग आपकी एक वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एयर आपके पास। हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि हमने अगर हम क्या बोलते हैं, एक वाटर का वेसल लेते हैं भर के, उसमें हम इन्वर्टेड शेप में अगर पानी भरते हैं तो इसके अंदर आपका वाटर नहीं जाएगा, वाटर इज नॉट फिल। ठीक है, वाटर इस जो इसमें जो ट्यूब से हमने लिया है इसमें पानी नहीं जाएगा, इन्वर्टेड इस पोजीशन में रखा हुआ है इसे। इसके अंदर आपका पानी क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज जो एयर होगी उसने पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, इसी की वजह से क्या है, इसमें पानी नहीं आएगा, नीचे की तरफ आपका इतना रहेगा। अगर हम दूसरे पोजीशन में इस तरीके से करेंगे तो पानी फिल होगा तो एयर बबल्स फॉर्म होंगे, इसमें जाएगा पर आपका एयर बबल्स फॉर्म होंगे इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, ये वाटर इसके अंदर फिल होगा। तो इस एक्टिविटी को हम रियल में भी आपको करके दिखाएंगे। तो आपको पता चल गया कि ग्लास बॉटल अपीयर्स टू बी एम्प्टी, एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। जो भी आपके पास कोई भी बीकर है, वो जो भी खाली बीकर है, वेसल है, वो आपका हमेशा किससे भरा होता है, एयर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या है, जहां पे एयर सराउंड अस है पूरे, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ के अराउंड आपकी एयर ही एयर है। यहाँ ये जो है एनवलप, ये पूरा एयर एयर है, यहाँ पे भी आपकी एयर है, यहाँ पे भी आपकी एयर है, ये भी एयर, तो इस पूरे में एयर है। तो जो एनवलप है एयर का, पूरा जो एयर अराउंड अस है और एनवलप है एयर का, वो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहाँ है, जहाँ पे एयर है, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस, इट इज योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर आपकी क्या है, लेयर्स होती हैं आपकी, 5 लेयर्स होती हैं। आप अपने सोशल साइंस में पढ़ोगे अबाउट द 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ योर 5 लेयर्स। इन लेयर्स के बीच में आपका क्या है, मैनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ है, कुछ है, तो सब में क्या है, एयर प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर द लाइफ, बिकॉज एयर कहाँ, एयर क्या है आपकी प्रेजेंट है, वहां पे हमें क्या प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन। किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड होती है ब्रीदिंग के लिए। और हम उससे क्या कर पाते हैं, कौन सा प्रोसेस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जब हम फूड जो होता है उसको ब्रेक डाउन किस में करते हैं, CO2 और आपका एनर्जी और वाटर में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराने के लिए हमारा क्या है, ऑक्सीजन गैस जो होती है हम ब्रीदिंग के लिए यूज की जाती है। और हम जितना अमाउंट, मतलब जितना ऊपर पे जाते हैं, जितना है वहां पे एयर कम हो जाती है, तो वी कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ देम फॉर द प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एटमॉस्फेयर, द एनवलप ऑफ एयर सराउंड द
अर्थ, दैट इज योर एटमॉस्फेयर एंड इट इज कैन कवर्ड विद 5 लेयर्स। 5 लेयर्स से आपका कवर्ड है ये, ठीक है। आपकी कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद आपकी कौन सी होती है? मीसोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है आपकी TSM, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रेसोस्फेयर, स्ट्रेपोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ये लास्ट होती है एक्सोस्फेयर, TSM, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ये सारी जो लेयर्स से बनके आपका एटमॉस्फेयर बनता है। ओके, नाउ मूव टू योर एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर में आपका क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ योर सेवरल गैसेस। एयर जो है आपकी बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले है कंपोजिशन में ऑफ एयर में क्या है आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है आपके पास, 78% नाइट्रोजन है आपका प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नाइट्रोजन आपकी 78% है, और उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी है 21%, ठीक है। 21% आपकी ऑक्सीजन है। अब हम बात करते हैं, इनको पूरा टोटल करके मतलब 99% तो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो बचता है वो CO2 है 1%। उस CO2 में से आपके वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, उस CO2 में आपके वाटर वेपर और आपके डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, ये प्रेजेंट है इसी 1% में। बस CO2 कितने अमाउंट में? 0.03 में, और बाकी जो है वाटर वेपर्स एंड डस्ट एंड स्मोक है, ठीक है। तो एयर के अंदर क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर आपके 78% तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, मतलब 99% तो आपके पास क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, और 1% जो बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ एयर, आई होप यू अंडरस्टैंड। Air is made up of your many gases, nitrogen, oxygen, CO2, and your CO2 consists of water vapors, dust particles, and your smoke. Okay, this is about the composition of air. So composition of air है वो हमेशा आपका सेम नहीं होगा, इसी परसेंटेज में आपका नहीं होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द एरिया। ये डिपेंड करेगा एरिया वाइज। अगर हम बात करते हैं आपके कोस्टल रीजन के, कोस्टल रीजन में क्या होता है? कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा? एयर एज वाटर वेपर होगी, क्योंकि वहां पे क्या है? पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो एयर क्या होगी? वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो वहां पे ये वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं विंडी प्लेसेस की, तो अमाउंट ऑफ एयर जहां पे हवा ज्यादा चलती है, विंडी प्लेसेस जहां पे, तो वहां पे एयर की ज्यादा हायर होगी देन द अदर एरिया, कोस्टल एरिया से। और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं सिटीज में, इंडस्ट्रीज सिटीज में, तो वहां पे आपके पास CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी ओपन स्पेस में, CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और इंडस्ट्रीज में किसकी ज्यादा होगी? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, और ओवर एयर कहाँ होगी? ओपन स्पेस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, जो कंपोजिशन है वो सेम क्यों नहीं है? ये डिपेंड करता है किस पे? प्लेस पे और आपका सीजन पे, सीजन पे डिपेंड करता है। अगर रेनी सीजन है तो वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे, वाटर वेपर्स होंगे आपके अगर रेनी सीजन है। मोर वाटर तो आपके पास क्या होंगे? मोर वाटर है तो वाटर वेपर्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट ऑलवेज द सेम, इट्स डिपेंड अपॉन द प्लेसेस एंड द सीजन्स। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर properties or characteristics of nitrogen, oxygen, okay, and your CO2 one by one. अब हम बात करते हैं आपका नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन आपका 78% है प्रेजेंट। एयर के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपका? 78%। 78% आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन आपके पास 78% है, जो हमारा किस लिए है? टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस। ये भी क्या है? नाइट्रोजन आपके पास कलरलेस है। नाइट्रोजन क्या है? कलरलेस
ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है और टेस्टलेस गैस है। ठीक है, ये ऐसी गैस है और जो क्या है बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव गैस है, शो नहीं करती, ना बर्निंग शो करती है आपकी, ना कंबक्शन। ठीक है, ये कैसी गैस है आपके पास? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस, अनरिएक्टिव गैस है, ना कोई शो करती है बर्निंग और कंबक्शन, नॉट शो, कोई भी कंबक्शन और बर्निंग का प्रोसेस नहीं शो करती है। पर इसका इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, मतलब बर्निंग का प्रोसेस शो नहीं करती है, नॉट शो द प्रोसेस ऑफ कंबक्शन एंड द बर्निंग, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स एज वेल एज द प्लांट। ये क्या करती है? इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपके प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? जो प्लांट्स होते हैं वो आपकी क्या बनाते हैं? प्लांट्स यूजेस नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स को भी क्या चाहिए? नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोटीन्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? प्रोटीन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो वो किसकी हेल्प से बनता है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एज वेल एज योर एनिमल्स, बिकॉज नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स किसकी ग्रोथ के लिए? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज अबाउट योर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस है, अनरिएक्टिव गैस है, शो प्रोसेस ऑफ नॉट ब्रिंग कंबक्शन, और टू मेक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। दिस इज अबाउट योर नाइट्रोजन। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कितना प्रेजेंट है? 21% प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन आपका बहुत जरूरी है। 21% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ये भी क्या है आपका? टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर। सॉल्यूबल होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरा क्या है? सॉल्यूबल, और ये शो करती है किसका प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ बर्निंग और कंबक्शन। बर्निंग एंड कंबक्शन, इसका प्रोसेस आपका शो करती है। जो कंबक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज योर कंबक्शन। और ये किसके लिए जरूरी है? ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग के लिए बहुत जरूरी है, फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। I hope you understand about the oxygen. Oxygen is present in air as well as the living things जो है ऑक्सीजन की need oxygen for air. जो living things है वो आपके ऑक्सीजन चाहिए उनको किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। ऑक्सीजन एयर, ऑक्सीजन और एयर दोनों क्या है? बहुत नेसेसरी है बर्निंग और कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स के लिए, जैसे कैरोसिन और ये सारे क्या हैं? आपके फ्यूल्स हैं। इनको वो करने के लिए, बर्निंग के लिए, जलाने के लिए आपके ऑक्सीजन और एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। व्हाई इज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स? ऑक्सीजन क्यों जरूरी है लिविंग थिंग्स के लिए? ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है फॉर द ब्रीथिंग ऑफ एयर। ऑक्सीजन इज नेसेसरी, व्हाई? बिकॉज जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपकी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू मेन अलाइव। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके क्या है? ऑक्सीजन
आपके ऑक्सीजन की हेल्प से आपके क्या कर पाते हैं, जो भी सांस ले पाते हैं। यस और नो? आपने देखा होगा जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो रियली में क्या है, ऑक्सीजन है। उसकी वजह से क्या है, हम ब्रीथिंग ले पाते हैं फॉर द बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो रिलीज करता है ऑक्सीजन। ठीक है, आपने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है, हम लोग इजीली सांस ले पाते हैं। ठीक है, एयर ब्रीथिंग कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द यूटिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की। वो ऑक्सीजन ऑफ एयर रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देने के लिए, और ये पूरे टाइम तक ये एनर्जी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए आपकी होती है। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स जो लीव करते हैं लैंड पे, वो भी ऑक्सीजन क्या है, ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। और जो कि चाहे वाटर में हो, वाटर के अंदर क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग के लिए यूज की जाती है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है ओशन, जिसकी वजह से क्या है, फिश वगैरह जो ये आपकी होती है इजीली सांस ले पाते हैं गिल्स के थ्रू। किस लिए, क्योंकि वाटर में ऑलरेडी आपकी डिजोल्व होती है क्या, ऑक्सीजन, इसलिए वो यूज कर पाते हैं ब्रीथिंग के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन आपका जो एयर प्रेजेंट है वो क्या आपकी ऑक्सीजन ही है, जो यूज की जाती है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, बाय यूटिलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ, यूटिलाइज की जाती है किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। ओके, और जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वाटर में, ऑलरेडी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड डिजोल्व इन वाटर, विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन बी सर्वाइव एंड ब्रीथिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर, हाँ एक चीज़ और, आपने देखा होगा कि हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, कोई भी पेशेंट है अस्थमा का या कुछ का, तो उसको हम एक पंप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स होते हैं, स्मॉल साइज में भी पंप होते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजन पंप बोलते हैं, जो आपके ऑक्सीजन के हेल्प में काम आता है। ऐसे ही हम बात करते हैं, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर है जो भी स्विमिंग करते हैं, तो ह्यूमंस के लिए क्या है, डिजोल्व नहीं है, जो भी सी वाटर के अंदर आपका डिजोल्व क्या है, ऑक्सीजन, वो कोई भी एक नॉर्मल जो स्विमिंग पर्सन है, डाइवर नहीं ले सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे प्रोसेस नहीं होता है कि हम जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ले पाए। तो इसलिए हम अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो हम इजीली सांस ले पाए। डाइवर्स हो गए, और आपका अस्थमा का मैंने बता दिया कौन से, ऑक्सीजन पंप होते हैं। अब हम बात करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है हमें। अब हम बात करते हैं एक चीज़, जैसे हम जितना हाइट पे जाते हैं वहाँ पे एयर बहुत कम हो जाती है और ऑक्सीजन, तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब सांस नहीं ले पाते, वेरी डिफिकल्ट। तो हम अपने साथ क्या कैरी करते हैं, माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स कैरी करते हैं फॉर द प्रॉपर ब्रीदिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं, आपका ऑक्सीजन जो है आपका नेसेसरी है किसके लिए, बर्निंग के लिए और कंबक्शन के लिए। जो प्रोसेस है बर्निंग और कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी। सेकंड पॉइंट है बर्निंग और कंबक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ बर्निंग आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग को क्या कहते हैं हम, कंबक्शन। ठीक है, तो आपका इस प्रोसेस में क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर एयर ही नहीं होगी, अगर जैसे हम कैंडल की बात करें या किसी भी लैंप की, तो आप अगर विदाउट एयर वो जलेगी नहीं। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ही नहीं होगी एटमॉस्फेयर में, तो आपका क्या है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़ जलेगी ना, कोल, कैरोसिन, कुछ भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी चीज़ को जलाने के लिए, बर्निंग के लिए। हाँ, जैसे हम बात करें, हमने कैंडल जलाई, तो उसमें क्या ऑक्सीजन है, इसलिए वो हमने कोई कैंडल टेबल पे प्लेस करी, तो उसको हम जला के रखेंगे, तो वो जितने टाइम तक जलेगी, उसको जब तक अच्छे अमाउंट में एयर प्रोवाइड हो रही है। पर जैसे ही हमने उसके ऊपर कोई जार वगैरह लग दिया, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर उसको प्रोवाइड नहीं हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। ऐसे हम कोल की बात करते हैं। अब कोल को हम क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं वेसल से, तो वहाँ पे क्या होता है, कवर कर देते हैं वेसल से, तो वहाँ पे वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इसलिए वो भी क्या है, स्टॉप हो जाएगी। वहाँ पे कोई भी एयर प्रोवाइड नहीं होगी, बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, उसको वो जलेगा नहीं और वो स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज आर द सिमिलर एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ।
अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। आपने देखा होगा जब आग लग जाती है तो वहाँ पे एयर की वजह से इतनी जल्दी आग लगती है, हम उसको एक वुलन ब्लैंकेट से ढक देते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एयर ही नहीं रही, इसीलिए आग बुझ जाती है। तो जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे, इसलिए फायर जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स व्हाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी for living things and oxygen form the function of burning. I hope everyone necessary for burning. आप समझ गए होंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर एयर प्रेजेंट है तो आपका इजीली बर्न हो जाता है। अगर हम उस पर कोई भी चीज़ रख देते हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिलेगी तो कोई बर्निंग प्रोसेस अकर नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑक्सीजन ज़रूरी है बर्निंग के लिए भी और हमारे लिए भी। So in here we end up our session. I hope you like my session. And please share and subscribe my channel Study Warrior. I hope you understand the concept very clearly. So here, take care to all and taking the series regularly. Thank you so much.